यह है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु है। ए बी सी ये छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला समद्विबाहु है, तो ये दोनों साइड बराबर, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। ठीक है। भुजा बी ए, बी से ए को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, बी ए को आगे बढ़ाया गया डी तक। ए डी बराबर ए बी, ए डी बराबर ए बी, यानी जितना ये है ना उतना ही आगे बढ़ा दिया है। और ये वाला साइड इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, यही इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर, तीनों बराबर। बोला दर्शाइए कि एंगल बी सी डी समकोण है। ये वाला एंगल हमको बता देना है कि 90 डिग्री का है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दिया है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ए डी बराबर ए बी, ए डी बराबर ए बी, ये दोनों चीज दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एंगल बी सी डी समकोण का मतलब 90 डिग्री। एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री। चलिए, अब आपको समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ये वाला कोण हो जाएगा इसके बराबर, और ये वाला कोण हो जाएगा इसके बराबर, क्योंकि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये साइड इसके बराबर है। तो ठीक है, आते हैं प्रमाण में। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी। कहाँ से? तो दिया है, दिया है, इसीलिए एंगल, ये वाला एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। यहाँ लिख लीजिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। त्रिभुज इसमें आ जाएंगे ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में ए सी बराबर ए डी दिया है, ए डी बराबर ए बी, ए डी बराबर ए सी होगा ना, ए डी बराबर हो जाएगा ए सी, ए डी बराबर ए सी। क्योंकि ए बी इसके बराबर था, तो अब इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ हम ए सी लिख दिए। आप यहाँ ए बी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए बी ए डी के बराबर है और ए बी ही ए सी के बराबर है, तो ए बी की जगह पर ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए डी बराबर ए सी, ये भी दिया है, इसीलिए इसको मुझे नीचे लिखना चाहिए था, फिर भी एंगल ए डी के सामने वाला ये और ए सी के सामने वाला ये, तो एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए डी सी, एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए डी सी। कहाँ से? तो सेम यही रीजन लिख देना है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। इक्वेशन हमारे पास हो गया 2 नंबर। अब एक नया चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप शुरुआत में ही जो छठा चैप्टर है उसमें आप प्रूव किए होंगे कि त्रिभुज का जो बाहरी कोण होता है, बाह्य कोण जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा समझना है। त्रिभुज का कोई भी एक भुजा को सीधे बढ़ा दीजिए आप, तो उसके बाहर ना एक एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। ठीक है, इसका नियम ये होता है कि ये अपने बगल वाला के साथ, मतलब बगल वाला को छोड़ देना है, इसके अलावा 2 जो एंगल बच रहा है ना, इन दोनों के जोड़ के बराबर ये बेचारा अकेले होता है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो एंगल 1 ना बराबर हो जाएगा 2 + 3 के। भाई एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को जोड़ेंगे ना,
तो एंगल 1 के बराबर आएगा। ये हम एक वीडियो में प्रूव करके भी दिखा देंगे कि कैसे इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आता है। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि त्रिभुज की जो बाहरी का एंगल होता है ना, वो अपने सम्मुख अंतर दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो बगल वाला का नहीं, हाई दोनों के जोड़ के बराबर, और दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। यही कंसेप्ट हमको इसमें यूज करना है। इसको हटाइए फिलहाल। अब बताइए इस त्रिभुज में बाहरी का कोण कौन है? ये वाला तो सीधा आया नहीं, लाइन मतलब सीधा नहीं आया है। या तो हमको इस लाइन को सीधा बढ़ाना था या इसको बढ़ाना था, तब बाहर एंगल बनता। तो ये लाइन सीधा गया आगे, तो यहाँ बनेगा बाहरी कोण, ठीक है। और इस त्रिभुज के लिए ये लाइन बिल्कुल सीधा आया है, तो यहाँ बनेगा बाहरी कोण। यानी कुछ समय के लिए इस त्रिभुज को ढक देंगे तो इस त्रिभुज के बाहर एक ये त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज में जब ढकेंगे इधर से तो इस त्रिभुज के बाहर एक एंगल ये बन रहा है। तो इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण और इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण, ये दोनों कंसेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है। तो लिखेंगे अब इस एंगल का योग मतलब इन दोनों एंगल का जोड़ इस एंगल के बराबर होगा। तो लिखते हैं एंगल DAC बराबर, एंगल DAC बराबर एंगल ABC प्लस एंगल ACB। रूल क्या मतलब क्या लिखना है कि बाय कोण अभिमुख अंतर दो कोणों के योग के बराबर होता। या इसका एक थ्योरम भी है, यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बाह्य कोण प्रमेय से। अगर आपको इतना बात लिखने का मन नहीं कर रहा है ना, तो आप इतना चीज लिख दीजिए बस, बाह्य कोण प्रमेय से, ठीक है। ये भी काम चल जाएगा। अच्छा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब फिर ये वाला एंगल जो है इसके और इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसी प्रकार, लिखिए तथा एंगल BAC बराबर एंगल ADC प्लस एंगल ACD सेम टू सेम यही रीजन। ये लिख लीजिए इतना या पूरा लिख लीजिए, तभी कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 4 समीकरण हम लोग बना लिए। ये सारा एंगल बराबर है, यहाँ दो को जोड़ के यहाँ सिंगल है। आप यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, ABC और ACB दोनों बराबर है कि नहीं। इसको आगे यूज करेंगे, इनका भी यूज होने वाला है इसी इक्वेशन से। अब क्या करेंगे, एक और चीज थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि सीधा रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री। तो ये सीधा रेखा है और इस पर दो कोण बना हुआ है, और दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इसको बोलते हैं रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो लिखेंगे नाउ एंगल BAC प्लस एंगल DAC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से दोनों एंगल 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, एंगल BAC और DAC किसके बराबर है, एंगल ADC। अब मान लीजिए BAC के जगह पर ये दोनों लिखना पड़ेगा और DAC के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, इन दोनों को, ठीक है। और एक और चीज, त्रिभुज के तीनों कोणों का भी जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोणों का भी जोड़ 180 डिग्री। या मान हम रख लेते हैं इधर के साइड में, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ डायरेक्ट मान रख लेते हैं, ठीक है, उतना झमेला नहीं पड़ना है। 180 डिग्री हमको मिल गया है, इस 180 डिग्री के बराबर
इन दोनों के जगह पे जो जो इक्वेशन है उसका मान रख लीजिए। बी ए सी के जगह पर रखिए ए डी सी, कितना आ जाएगा एंगल बी ए सी के जगह पर ए डी सी प्लस ए सी डी, ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी, फिर प्लस। अब इसके जगह पे क्या रख ले भाई दोनों को, क्योंकि ये पूरा दोनों के जोड़ के बराबर है, तो एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इसमें ए बी सी ए सी बी के बराबर है, इधर ए बी सी ए सी बी के बराबर है, तो दोनों का नाम सेम लिख दें और हमको यहाँ पे 90 लेके आना है। तो ए सी बी ए बी सी को नाम दे देते हैं ए सी बी। तो यहाँ लिख लीजिए कहाँ ए बी सी कहाँ है, ए बी सी ये है और ए सी बी ये है, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी। अच्छा, ए सी डी और ए डी सी बराबर है, यहाँ क्या चाहिए हमको ए सी डी, तो ए सी डी को रहने दीजिए और ए डी सी को ए सी डी लिख लेते हैं, एंगल ए सी डी। दोनों नाम सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर है। ये दोनों इक्वेशन देखिए, इधर एक नंबर में ए बी सी ए सी डी के बराबर है, दो नंबर में ए सी डी ए डी सी के बराबर है। तो यहाँ लिख लीजिए 180 डिग्री और समीकरण 1 एंड 2 से मान रखे हम लोग, और यहाँ पे मान कहाँ से रखे थे 3 और ये वाला था 4, समीकरण 3 एंड 4 से मान रखे थे यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा अब देखिए 2 ए सी डी हो जाएगा, 2 एंगल ए सी डी प्लस 2 ए सी बी हो जाएगा, 2 एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। दोनों से 2 कॉमन कर लीजिए, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। 2 जाके भाग कर देगा उधर, तो हो जाएगा एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री। दोनों का जोड़ 90 डिग्री का, 2 जाके भाग करेगा। अब दोनों का जोड़ कितना आएगा बताइए, ए सी बी ये वाला और ए सी डी ये वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा बड़ा वाला एंगल बन जाएगा बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो लिख लीजिए, अतः त्रिभुज डी सी बी समकोण है, मतलब बी सी डी समकोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ये बात यहाँ पे लिख लीजिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। प्रूफ हो गया हमारा, ले देके थोड़ा सा क्या करना था, 2-3 वो कंसेप्ट यूज करना था कि बराबर भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, एक इसमें से निकालिए, फिर इन दोनों को बराबर कीजिए, इसको कीजिए इन दोनों के बराबर, इसको कीजिए इन दोनों के बराबर बाह्य कोण प्रमेय से, और क्या कीजिए इन दोनों को जोड़िए, उनका मान रखिए, फिर इनका मान रखिए, जोड़ के हल कर दीजिए, आराम से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं।